कुछ दिन पहले एक मूवी आया था पैडमैन। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर पहले देखिए, फिर इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि हम जिससे बात करने वाले हैं वो बिहार की पैड गर्ल के नाम से कुछ दिन में जानी जाएगी। और बोले तो ये जानी भी जाती है, क्योंकि कुछ दिन पहले एक यूनिसेफ की तरफ से प्रोग्राम रखा गया था, सेव द चाइल्ड। उसमें ये जो है रिया पासवान इनका नाम है, और ये एक आईएएस ऑफिसर से बकझक कर ली थी। क्यों की थी, सारा जानकारी इनसे लेंगे। पहले एक वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आपको कुछ ना कुछ तो समझ में आ ही जाएगा। मेरा नाम रिया कुमारी है और मैं कमला नेहरू नगर पटना से आई हूँ। मैम, जैसे हर कुछ के लिए तो सरकार देती ही है, जैसे कि पोशाक का, छात्रवृत्ति, तो क्या मतलब 20 और 30 रुपये का ये बिस्तर ही दे सकते हैं? अच्छा, ये जो तालियां भी बजा रहे हैं, इस मांग का कोई अंत है? 20 और 30 रुपए का बिस्तर भी दे सकते हैं, कल को जीन पैंट भी दे सकते हैं, परसों को सुंदर जूते क्यों नहीं दे सकते हैं, नर्सों को वो नहीं दे सकते, और अंत में जब परिवार नियोजन की बात आएगी तो निरोध भी मुफ्त में ही देना पड़ेगा, है ना? सब कुछ मुफ्त में लेने की आदत क्यों है? सरकार की हित में जो सरकार को देना चाहिए वो सरकार से लेने के लिए तुमको जरूरत क्या है? अपने आप अपने को इतना संपन्न करो, सरकार को उसके लिए छोड़ो जिनके लिए एकदम भी कुछ नहीं है। तब तो कैसे होगा मैम? क्या मतलब छोटा बच्चा है वो, जब तुम लोग छोटी बच्ची हो, हम छोटी नहीं है, बाकी भी जो है हमारे पीछे है। तो सरकार की बहुत सी योजनाएं हैं, लेकिन ये जो सोच है ना कि सरकार हमें 20 रुपए 30 रुपए नहीं दे सकती है, ये सोच गलत है। सरकार बहुत कुछ दे रही है और बहुत जगह पहुंच भी रहा वोट लेने के है। लिए भी आती है कितना अच्छा से, क्या वोट लेने के लिए आती है तो उस टाइम नहीं है। अच्छा, मत दो तुम वोट, सरकार तुम्हारी है, बेवकूफी की इंतहा है। नहीं मत दो तुम वोट, बन जाओ पाकिस्तान। मैम, हम हिंदुस्तान में तो पाकिस्तान में क्यों हाँ, तो फिर वोट का क्या महत्व है? और वोट तुम पैसे के एवज में देती हो, सुविधाओं के एवज में देती हो। जब वोट लेने आपने वीडियो देख लिया होगा, कुछ ना कुछ समझ में आया ही होगा। अगर नहीं आया तो इनसे बातें करते हैं। हमारे साथ रिया पासवान है, और ये बकझक क्यों हुआ था सबसे पहले इनसे जानते हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में। जी धन्यवाद। कुछ दिन पहले यूनिसेफ की तरफ से सेव द चाइल्ड का प्रोग्राम रखा गया था, और समाज सेवा कल्याण की तरफ से आप उसमें गई थी। एक आईएएस ऑफिसर हरजीत कौर है जिनसे आपका बकझक हो गया था। किस मुद्दे को लेकर हुआ था? हम जो मुद्दा रखे थे वहाँ पे वो था सैनिटरी पैड के लिए। मैंने मैडम को बोला था कि मैम, जो हमारी सरकार है वो हम लोग को सारी सुविधाएं देते हैं, तो क्या 30 और 20 रुपए का सैनिटरी पैड हम लोग को नहीं दे पाएंगे? मैंने इतना ही मैडम से बोला था। तो वहाँ पे बहुत सारी बातें हो गई थी कि बहुत देर तक बकझक चला था कि अगर सैनिटरी पैड दिया जाएगा तो आप डिमांड करिए कल को जीन्स को लेके, ट्राउजर को लेके और सैंडल को लेके। जी, ऐसे मैडम ने बोला था कि कल को जूते मांगोगी, फिर उसके बाद जीन्स मांगोगी, फिर उसके बाद हिंदी में बोली थी, निरोध बोला जाता है, निरोध मांगोगी। तो मैं वहाँ पे समझ नहीं पाई थी कि निरोध क्या को बोला जाता है। कॉन्डम शब्द भी मुझे नहीं पता था, लेकिन और लोग भाई आए थे, मीडिया वाले भैया लोग, तो वही लोग से हमें पता चला कि मैडम ने ऐसा बात बोला था। लेकिन सरकार तो चीख चीख के बोल रही है, चिल्ला रही है, और लोगों तक जागरूकता अभियान चला रही है कि निरोध का उपयोग किया जाए, सैनिटरी पैड का उपयोग किया जाए। और देखा जाए तो हर मूवी के शुरुआत में अगर अक्षय कुमार की मूवी हो तो उसमें जरूर इसका निरोध का प्रचार, और बताए तो सैनिटरी पैड का प्रचार दिया जाता है। ये क्यों दिया जाता है? क्योंकि लोग जागरूक हो। फिर मैडम गुस्सा क्यों गई जब सरकार ही ये अभियान चला रही है? तो मैडम को शायद पता नहीं था, पता होता तो मैडम बोल सकती थी कि हाँ ये सब तो सरकार दे ही रहे हैं, बोल सकती थी। 2016 के बाद ये अभियान चलाया जा रहा है, 2016 से। हाँ, 2016 से सैनिटरी पैड वाला मामला है, सरकार लागू कर दिए हैं, लेकिन यहाँ तक पहुँच नहीं पाता है। आपने मुद्दा उठाया था, उसके बाद आपको ये तक बोला गया था कि आप पाकिस्तान चले जाओ। किस बात को लेकर बोला गया था? यही बात को लेकर बोला गया था। जो हम बोले ये सैनिटरी पैड वाले, तो फिर मैडम बोलने लगी कि कल को ये मांगोगी, फिर परसों को वो मांगोगी। तो हम लोग बोले कि हम लोग वोट देते हैं सरकार को, हमारी जितना भी टीम थी सब लोग बोले कि हम लोग सरकार को वोट देते हैं। तक का तो अधिकार है हमारा, तो हम क्यों नहीं डिमांड कर सकते? हाँ, तो वही इसी टॉपिक पे मैडम बोली कि पाकिस्तानी बन जाओ, मत दो वोट। क्या पाकिस्तान जाने से हमें मिल जाएगा? मैडम को ना पता होगा मैडम क्यों ऐसे बोली। तो मैडम ने ये बोला, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद तो बहुत सारे प्रेस वाले आए, आपका वीडियो वायरल हुआ था। तो इन मुद्दाओं को आप
लेकर चल रही हैं और आप देखा जाए तो जागरूकता अभियान भी चला रही है। और आप जिस क्षेत्र में रहती है, राजधानी पटना का सबसे ज़्यादा स्लम एरिया है कमला नेहरू नगर। तो यहाँ पे जब आप चलाती है, अभियान चलाती है, उस अभियान में आपको किस दिक्कत का सामना करना पड़ता है? बहुत लड़कियां होती हैं जो जिनको पता रहता है, जैसे अभी भी इस मोहल्ला में क्या बहुत लोग होंगे गांव देहात में कि जिनको तो पता ही नहीं है कि सैनिटरी पैड होता ही क्या है। तो जो लोग को पता है, जिनको नहीं पता है इनका तो बात छोड़ ही देते हैं, लेकिन जिनको पता है वो पैसा को लेकर कर नहीं पाती है यूज। मैंने एक लोग को बोला भी था कि ये सबसे बीमारी होती है, सब लोग को पता है। तो जो लोग कूड़ा चुनते हैं उनसे मुझे ये मतलब पता चला था कि जो हम 40 रुपये का सैनिटरी पैड खरीदेंगे उससे अच्छा रहता है कि 30-40 रुपया मिलाकर मेरा एक टाइम का खाना बन जाए। और ये भी बात होता है। और प्लस सही। हाँ, जो गरीब लोग होते हैं वो इनको तो 1 रुपये के लिए भी सोचना पड़ता है। तो इसका वो 30 रुपये से ऐसे स्टार्ट होता है, लेकिन 90-100 तक भी जाता है जो सैनिटरी पैड है। तो लोग नहीं खरीद पाते हैं। और मेन अगर ऐसे कहा जाए तो पैसा तो रहता ही होगा सब लोग के पास, लेकिन ये ऐसा चीज़ है कि जिसका कोई डेट नहीं रहता है कि कब आ जाए। तो अचानक से इंसान के पास अगर 1 रुपया भी नहीं रहता है, कभी कभी देखा जाए तो अचानक से अगर आ जाए तो वो कहाँ से खरीदेगी। मजबूरी में इंसान को कपड़ा यूज करना ही पड़ेगा। कपड़ा यूज करने से क्या इन्फेक्शन तो हो ही जाता है और काफ़ी बीमारी होती है। हो ही जाएगा, होता भी है। क्योंकि एक मैंने कहानी सुना था मैं बताती हूँ, लोग बोल भी शायद ना हो जाए। बताइए। एक मैंने कहानी सुना था कि एक लड़की थी, वो भी कपड़ा ही यूज की थी। तो वो रात का समय था, वो देख नहीं पाई, वो ऐसा ही कपड़ा सरिया कर ले ली। फिर उसके बाद पता चला कि उसमें एक कीड़ा था, जो कि जब इंसान माहवारी में रहती है तो इनका मुंह खुला हुआ रहता है। तो वो बच्चादानी तक चला गया। फिर उसके बाद जो बच्चादानी है इसको मतलब छल्ली कर दिया पूरा, मतलब ये हो गया, खराब हो गया। फिर जब पेट दर्द हुआ तो डॉक्टर के पास गई तो पता चला कि इसका बच्चादानी खराब हो गया, जो कि इसका उम्र ज़्यादा नहीं था, 15 ही साल था। तो उसका 15 साल की उम्र में बच्चादानी निकालना पड़ा। तो सोचिए जो लड़की अभी बस मतलब इसका उम्र कुछ नहीं हो और इसे पता चले कि वो कभी माँ नहीं बन पाएगी तो कितना तकलीफ होता है। हर लोग इंसान शादी करता है तो सबका एक सपना रहता है, वो भी प्लस में ख़त्म ही एक तरह से, बच्चादानी ही नहीं रहेगा तो सपना क्या देखना कि कल को मेरा बच्चा होगा या कुछ होगा। तो इसीलिए मैं सबको रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि सब लोग प्लीज़ इस पे ध्यान दें और अगर हो सके तो सब कुछ तो करते ही हैं, इनके लिए थोड़ा सा पैसा बचा कर रखें। लेकिन देखा जाए कि आजकल कंपनी भी तो आप एक अपना यूट्यूब चैनल भी चलाती है रिया द पैड गर्ल के नाम से, जिससे जागरूक लोगों को करती है। उसमें किस चीज़ के बारे में बताती है? पैड के बारे में बताती है कि और कुछ कोई भी चीज़ के बारे में बताती है? ऐसे तो मैंने अभी स्टार्ट ही किया है, ज़्यादा दिन हुआ नहीं है, लेकिन मैं हर एक चीज़ के लिए इस पर वीडियो डालूँगी। वो सिर्फ ये पीरियड के बारे में नहीं होगा, वो हर एक कुछ पे होगा। अगर बाल विवाह है तो इसके लिए भी होगा। अगर कहीं पे बाल विवाह के संबंध में आप क्या बोलना चाहती हैं? तो इसके लिए मैं 2 लाइन बोल ही देती हूँ। जैसे कि बाल विवाह जब हो जाता है इंसान को तो वो बच्ची रहती है, इसको कुछ नॉलेज नहीं रहता है। जैसे 15 साल कोई उम्र नहीं रहता है, माना जाए तो जो 0 से लेकर 18 साल है तो इसको बच्चा ही माना जाता है। 15 साल की बात की तो आपका जो क्षेत्र है कमला नेहरू नगर, इस क्षेत्र में काफ़ी बाल विवाह होता है कि नहीं होता है? होता है। तो हम लोग तो बहुत बाल विवाह को रुकवाए भी हैं, बहुत लोग को रुकवाए हैं, आगे भी कोशिश करेंगे कि रुक जाए। अब कोई यहाँ रुकवाए तो कहीं और जाके ब्याह कर लेती है तो उसका क्या कर सकते हैं। लेकिन हम लोग पूरा कोशिश करते हैं कि शादी रुक जाए, क्योंकि माँ बाप को तो शादी करके अपना झाड़ लेते हैं। बोझ कम करना रहता है। लेकिन ये नहीं इनको पता रहता है कि जो हमारी बेटी है जिनका अभी उम्र 15 या 16 या 17 है, वो शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से तैयार नहीं हो पाती है कि वो पति का प्रेशर और जो घर वाले हैं उनका सहे। अब वहाँ पे जाएगी तो इनको इतना समझ नहीं है, वो सास ससुर का टेंशन, फिर इसके बाद पति का। तो ये सब मैं इसके लिए भी बोलना चाहूँगी कि जो माता पिता हैं, जो लोग सोचते हैं कि हम शादी करके पल्ला झाड़ लेते हैं, तो ये सब बहुत गलत बात है, ये नहीं करना चाहिए। क्योंकि आप तो अपना पल्ला झाड़ लेते हैं, लेकिन आपकी बेटी को ज़िंदगी भर इसके लिए तकलीफ झेलना पड़ेगा।
तो बात उसमें मैडम निरोध का भी बात की थी, और बता दे तो सरकार इस चीज़ को काफ़ी जागरूक कर रही है, क्योंकि ये चलता आ रहा है हम दो हमारे दो, और ये हमें पढ़ाया भी जाता है, क्लास 8-9 में पढ़ाया जाता है, और जनसंख्या के बारे में बताया जाता है। जब तक निरोध यूज नहीं होगा तब तक जनसंख्या पे रोक नहीं लगेगा। और बिहार जैसे राज्य की बात करें तो यहाँ पे जनसंख्या काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, और सरकार इस चीज़ को लेकर काफ़ी जागरूक है। और एक लड़की अगर इस जागरूकता को फैलाने के लिए अपने बातें को उठाती है, अपने आवाज़ उठाती है, तो एक IAS ऑफिसर जो है वो इस बातें को दबाने के लिए बोलती हैं कि तुम वोट क्यों देती है, वोट अगर पैसे के लिए देती है तो तुम पाकिस्तान चले जाओ। ऐसे ऐसे IAS ऑफिसर पे कार्रवाई किया जाए और उनको बताया जाए कि सरकार इस अभियान को चला रही है। सुनने में यह भी आया था कि उसके बाद IAS ऑफिसर आपसे माफ़ी भी मांगी थी, जी, हमसे नहीं लेकिन जितनी सब लोग से मांगी है। संस्था से। हाँ, ऐसे कहा जाए तो सरकार से, क्योंकि सरकार ने प्रेशर दिया कि हमें 7 दिन के अंदर जवाब चाहिए, तो मैडम माफ़ी मांग ली। मतलब ये बातें सरकार तक पहुंच गई थी। हाँ, उनके पास बात मेरा चला गया था, तो मैंने इनका वीडियो देखा था नीतीश कुमार जी का, तो वो बोल रहे थे कि मैंने क्लिप देखा था लेकिन मुझे पता नहीं था। दिल्ली का न्यूज़ हम देखे तब इनको पता चला पूरा बात क्या है। ये बात दिल्ली तक चला गया। हाँ, दिल्ली क्या, आपको अमेरिका तक भी कल शायद वीडियो चला जाएगा इंस्टाग्राम के माध्यम से। तो मतलब आप बोलती हैं कि यहाँ पे बहुत सारा अभियान चलाया जाता है बिहार में, दहेज प्रथा को लेकर भी आप उसके बारे में भी चर्चा कर रही थी कुछ देर पहले, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाह रही है? इसके बारे में मैं कहना चाहूँगी, जो हमारे नीतीश कुमार जी हैं वो काफ़ी ज़्यादा काम किए हैं अच्छे लड़कियों पे और महिलाओं पे खास कर, क्योंकि मैंने देखा है कि महिला एक आवाज़ कुछ भी बोलती है, नाम नहीं लूँगी, लेकिन जो नीतीश कुमार जी हैं वो एक्शन तुरंत ले लेते हैं। लड़कियों पे भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम किए हैं, लेकिन दहेज प्रथा पे भी किए हैं, लेकिन हमें नहीं लगता। आपसे एक सवाल है, पहले आपकी शादी होगी तो क्या उसमें दहेज दीजिएगा आप? हम तो देना नहीं चाहेंगे, क्योंकि पहली बात कि हम शादी कर जाएंगे तो वो मेरे मतलब हम उनके घर जाएंगे, तो अगर पैसा देकर हम शादी करेंगे तो समझिए कि हम इनको खरीद लिए, बेचा और खरीदा नहीं। खरीद बिक्री की बात हो गई आप। हाँ, वो तो हो गया बेचा और खरीदा वाला, लेकिन मुझे ये भी लगता है कि आजकल अगर पैसा नहीं देकर ये होगा तो यहाँ जाने के बाद जो अत्याचार होता है वो तो कभी बंद नहीं होगा, क्योंकि सरकार तो नियम चलाए हैं लेकिन अभी भी ये सब बंद नहीं है। महिला सुरक्षा के लिए तो बहुत सारे कानून आ गए हैं, लेकिन फिर भी बंद क्यों नहीं है? सुरक्षा के लिए तो कानून है, लेकिन देखा जाए तो हम थाना के बारे में भी बोलना चाहेंगे कि थाना वाले भी हम लोग का जो बात है वो सुन नहीं पाते हैं, तो क्यों नहीं सुनते? क्या उसके लेकर भी आप समाज में जागरूकता अभियान चलाएगी? हाँ, इस बार तो मैंने सबका बात सुना है, लेकिन नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा होगा तो जितने भी मीडिया वाले हैं सबका नंबर पहले मेरे पास है, मैं किसी एक को बुलाकर या फिर फ़ोन कर यहाँ पे अचानक से सबका पोल खुलवा दूंगी। मतलब आप जागरूकता अभियान के लिए हर क्षेत्र में काम करना चाहती है। अब इसके लिए सुनने में आप कुछ देर पहले ये भी बता रही थी कि वहाँ पे मैडम इंग्लिश में बात कर रही थी, बहुत सारी बातें इंग्लिश में थी जो आपको समझ में नहीं आया था। तो इनके लिए मैं सरकार से अपना कहना चाहूँगी, जो हमारे सरकार हैं, जो सरकारी स्कूल हैं या फिर कॉलेज है, वहाँ पे जो मास्टर, ऐसे देखा जाए तो मास्टर लोग का ही गलती होता है ना, क्योंकि वो पढ़ाते हैं। अगर मान लीजिए अगर सब लोग ये भी कमेंट में आपका कर सकते हैं कि तुम पढ़ोगी नहीं तो मास्टर क्या करेगा, लेकिन प्राइवेट स्कूल के जो बच्चे रहते हैं वो नहीं पढ़ते हैं, फिर भी क्यों, मतलब वहाँ पे हो सकता है कि वो भी नहीं पढ़ते हैं, बदमाशी करते होंगे, तो इनका बच्चा क्यों इंग्लिश हिंदी सब में एक्टिव रहता है? क्योंकि यहाँ के टीचर लोग अच्छा पढ़ाते हैं, और जो हमारी सरकारी स्कूल है वो सरकारी स्कूल बोल ही कर ऐसे ही बदनाम है। जी, आपसे एक सवाल है, ये तो मैं अच्छी भली बात ही जानता हूँ, क्या सरकारी स्कूल के जो शिक्षक होते हैं उनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं? क्या नेता मंत्री के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते हैं तो आप जो हमारे सरकार है या नेताजी हैं वो लोग आप अपना बच्चा को किसी स्कूल में पढ़ाइए, तो इससे हमें नहीं मतलब है। अच्छा बात है कि आप लोग का बच्चा अच्छा से इंग्लिश बोले, लेकिन हमारे जो स्लम एरिया के हैं या फिर सरकारी स्कूल है वहाँ के टीचर लोग को आप ऐसा मतलब इतना एक्टिव रखिए कि जो बच्चे हैं वो लोग भी ज़्यादा एक्टिव हो जाए, इनको हिंदी इंग्लिश सब पढ़ना आना चाहिए। अब एक टीचर के वजह से हज़ारों बच्चा का ज़िंदगी ख़राब हो जाता है। मैंने ये देखा है कि आजकल हम भी बोले तो BA पार्ट 1 में पढ़ते हैं, लेकिन इंग्लिश
बहुत कम आती है। तो ये सब कहीं ना कहीं ऐसा सोचा जाए तो शुरू से ही कमी रहती है। इसी वजह से उस दिन आपको इंग्लिश समझने में दिक्कत हुई और जवाब नहीं दे पाई उस समय। हाँ हाँ, ये तो नहीं, कोई लोग भी नहीं, मेरी जितना भी टीम थी, हम क्या कोई नहीं समझ पाई। जैसे मान लीजिए कि मेरा छोड़िए ना, और लोग हैं वो भी नहीं ये कर पाई, मतलब समझ पाई। कहीं एजुकेशन का लेकर दिक्कत हो गया हाँ, था। दिक्कत है, बहुत सारा दिक्कत है, क्योंकि ऐसे मैंने देखा भी है कि सरकारी स्कूल में इतना अच्छा पढ़ाई नहीं होता है। तो सरकार से मैं ये कहना चाहूँगी कि सरकारी स्कूल का जो शिक्षा हो वो अच्छा मास्टर या मैडम हो जो भी है, वो बहुत ज़्यादा नॉलेज वाली रहे, जो कि अच्छा से बच्चा को पढ़ाए, ताकि सब बच्चा का लाइफ अच्छा से कट सके। नहीं तो एक सर के वजह से हजारों बच्चा का ज़िंदगी खराब हो जाएगा। तो आपका जो मुद्दा उठा था टोटल बवंडर अगर बोले तो सैनिटरी पैड को लेकर उठा था। तो सैनिटरी पैड का डिमांड आप कर रहे थे कि हर स्कूल में, हर सरकारी स्कूल में किया जाए। और खास करके देखा जाए तो जो भी प्राइवेट स्कूल होते हैं वहाँ पे मेडिकल रूम होता है, वहाँ पे सैनिटरी पैड तो मिल जाता है। कुछ चार्जेस लेते हैं स्कूल वाले या फ्री भी रखते हैं, लेकिन सैनिटरी पैड मिल जाता है। लेकिन सरकारी स्कूल की बात करें तो वहाँ पे आज भी सैनिटरी पैड नहीं मिलता है, जिसको लेके रिया जो है, बोले तो रिया द पैड गर्ल, वो वहाँ पे सैनिटरी पैड का डिमांड की थी। लेकिन अभी तक जो है वहाँ पे सैनिटरी पैड का डिमांड जो है पूरा नहीं हो पाया है। अब इनसे बातें करते हैं, जानते हैं कि सैनिटरी पैड को क्या वहाँ पे फ्री कर देना चाहिए। हाँ, कर देना चाहिए, हर जगह पे फ्री कर देना चाहिए। ऐसा ही नहीं कि स्कूल और कॉलेज में गली मतलब जितने भी लोग हैं जो कूड़ा चुनते हैं, जो कचरा चुनते हैं, वो लोग को तो खास कर वहाँ पे कर देना चाहिए घर घर तक, क्योंकि वो लोग को ही ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। पीरियड्स के दौरान बहुत जगह बोला जाता है कि मंदिर में नहीं जाना है, अचार नहीं छूना है, पूजा घर में नहीं जाना है। लोग छुआछूत मानने लगते हैं, समझे तो ऊंची कास्ट जाति नीची कास्ट के जैसा छुआछूत होता है, वैसे घर में भी लोग मानने लगते हैं। तो ये मैं कहना चाहूँगी, जो हमारे पंडित जी हैं बड़े बड़े, वही लोग का देन है कि आज हम लोग मंदिर नहीं जा सकते हैं, अचार नहीं छू सकते हैं। कुछ लोग से पता चला है कि खाना भी नहीं बना सकते। तो वो जो हमारे पंडित, ऐसा क्यों? शरीर तो वही है, बस वो शरीर का पार्ट है जो हर मंथ आता है। जी, तो वो कहीं ना कहीं कुप्रथा जो है, हमारे जो बहुत बड़े बड़े विद्वान जी रहते हैं, वही लोग फैलाए हैं ये सब कुप्रथा। तो वही लोग से शायद बंद हो पाएगा अगर वो लोग, क्योंकि पंडित जी का जो बात है लोग ज़्यादा गाइड करते हैं। अगर वो बोल दे कि आज गरहा है, आपको ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, तो सब तुरंत जो बोलेंगे कि आज ये राखी खोल कर फेंको, तो तुरंत सब लोग फेंकने लगे। राखी के लेकर ये वीडियो बहुत वायरल हुआ था कि राखी पहनने वाले लोग का मौत हो रहा है। हाँ, तो पंडित जी ही ना बोलते हैं, तब सब लोग के पास जाता है। तो हमें लगता है कि पंडित जी का बात हर लोग मानते हैं, तो इनको ये बात सब लोग को बताना चाहिए कि नहीं, ये सब कलंकित बात नहीं है, हर जगह जाना चाहिए। क्योंकि ये सब कुप्रथा माना जाए तो एक तरह से कुप्रथा है, जो कि अपने आप को अपमानित के रूप में भी लगता है। जब वो महामारी के दौरान यहाँ नहीं जाओ, वो मत छुओ, तो अपने आप को अपमानित के रूप में सब लोग देखना चाहेंगे। तो आप जब जाती है अब जागरूकता अभियान में, तो बहुत सारी चीज़ों का दिक्कत का सामना करना पड़ता होगा। लोग बहुत सारी समस्याएं बताते होंगे, उसमें मूल समस्याओं की बात करें तो, मेन समस्या की बात करें तो सैनिटरी पैड तो हो ही गया, शौचालय की भी समस्या हो गया। क्या ये चीज़ फेस करना पड़ता है? शौचालय का समस्या तो काफ़ी ज़्यादा ये करना पड़ता है, क्योंकि जो हम स्लम बस्ती में जहाँ रहते हैं, यहाँ मेरी शौचालय है। फिर ठीक है, हम नीचे में है, नीचे हमें रूम मिला है तो मेरा बन गया। लेकिन जितने लोग ऊपर रहते हैं, इनके पास, किसी के पास भी शौचालय, फिर ये जाते कहाँ? एक 5 रुपया देकर एक बार चलिए आप बाहर, हम आपको दिखाना चाहते हैं। तो अब इनसे बातें करते हैं और देखते चलिए, बाहर भी दिखा देते हैं कि शौचालय की व्यवस्था जो है यहाँ पे कैसा है। तो चलिए, एक मिनट। तो हम बाहर आ गए हैं और शौचालय की व्यवस्था की बात करें तो जी बताइए। ये जितना भी ऊपर वाला रूम है ना, इसमें किसी के पास शौचालय नहीं है, सब लोग 5 रुपया देकर जाते हैं। तो वही मैंने सोचा है कि मान लीजिए जिसका घर नीचे मिला है, छत के नीचे मिला है, वो तो जगह कैसे भी कवर करके सब लोग बना लिया है नीचे वाला। लेकिन जो ऊपर वाले हैं वो लोग बेचारा 5 रुपया देकर जाते हैं। अचानक से रिक्शा सब लोग चलाते हैं, कोई यहाँ पे भी देखा जाए, एक लोग हैं ठेला चलाते हैं, एक लोग होटल में काम करते हैं, एक लोग कपड़ा बेचते हैं। अगर वो लोग को अचानक से लग जाए तो वो लोग के पास 5 रुपया नहीं रहेगा तो क्या होगा? जगह के अभाव में शौचालय नहीं बन पा रहा है। बन पाया है, जगह नहीं है, तो इसीलिए नहीं बन पाता है। ऐसे देखा जाए तो सरकार हम लोग का जो है शौचालय के लिए भी काफ़ी ज़्यादा पैसा दिए हैं, लेकिन यहाँ पे शौचालय जो है
थोड़ा सा दूरी पे है, लेकिन 5 रुपया लिया जाता है, जो कि इंसान के पास अगर 5 रुपया ना रहे तो क्या होगा अगर इसको अचानक से लग जाए। जी, तो आप हमारे साथ रिया पासवान मौजूद थी। वही लड़की है जो पैड गर्ल के नाम से जानी जाती है और एक IAS ऑफिसर से पैड के लिए बकझक कर ली थी, क्योंकि ये जो पैड का डिमांड की थी हर सरकारी स्कूल में होना चाहिए, हर जगह होना चाहिए। और मेरे ख्याल से माने तो जैसे बस स्टॉप बनाया जाता है, वहाँ पे पैड का भी स्टॉप बनाया जाए और वहाँ पे पैड बदलने की जगह भी बनाया जाए, ताकि हर महिला, हर बेटी, हर घर की बहन सुरक्षित महसूस कर सके और सुरक्षित रहे और बिना शर्म के अपना पैड बदल सके। और बात करें शौचालय की, तो ये कमला नहरी क्षेत्र है और यहाँ पे सब राजधानी पटना का सबसे ज़्यादा स्लम एरिया है। जगह के अभाव में यहाँ पे शौचालय नहीं बन पाया और सरकार के इस बारे में ज़रूर सोचना चाहिए और शौचालय की व्यवस्था करना चाहिए। और ख़ास करके उन बेटियों के बारे में जो पैड को लेकर काफ़ी बीमार पड़ जाती है और काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है उनको। बहरहाल ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे न्यूज़4 टुडे पे। अभी चलते हैं, धन्यवाद। गाड़ी चलाने का है सपना, लेकिन जिंदगी के भागदौड़ और महंगाई से है परेशान, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आ गया है बैटरी पर चलने वाला स्कूटी, जो आपके पेट्रोल के खर्च को बचाएगा और उससे आप अपनी किस्त भर सकते हैं। अब यह स्कूटी आपके अपने शहर और गाँव में भी उपलब्ध है। किसन मोटर्स पेश करता है इलेक्ट्रिक पर चलने वाला स्कूटर, जो कि कीट्रॉन एवं एम्पियर दोनों कंपनी की गाड़ी नगद एवं किस्त पर उपलब्ध कराता है। वही नहीं, किसन मोटर्स गाड़ी का स्पेयर पार्ट्स भी उपलब्ध कराता है। किसन मोटर्स अब आपके अपने शहर मीनापुर, मुजफ्फरपुर के हिमायतपट्टी रोड में मिडिल स्कूल के सामने मौजूद है। यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक स्कूटी नगद एवं किस्त पर उपलब्ध कराया जाता है। तो जल्द आइए और अपने सपने को पूरा करिए और महंगाई के जमाने में पेट्रोल के खर्च से बचिए।